तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज का तबादला। हुमायूं दिलावर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद से तबादले की दरख्वास्त की थी। खत में कहा था कि तोशाखाना केस का फैसला सुनाने के बाद मेरे और अहले खाना के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है। बरतानिया में भी नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर कानून का सामना करेंगे। नून लीग की इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। अकामे पर किया गया फैसला बदनीयती पर मबनी था। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में ज़मीन पर सुलाया गया, तब ये कहाँ थे? पैनमा में शामिल दीगर लोगों से किसी ने नहीं पूछा। धांधली के बगैर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मदद करेंगे। इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएं। बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया, मरदमशुमारी को भी मुतनाज़ करार दिया। कहा कि हल्का बंदियों की बुनियाद पर इलेक्शन आगे नहीं जा सकते। हमें कहा गया था कि मरदमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। आइन वाज़े तौर पर 90 दिन में इंतखाबात का हुक्म देता है। 90 दिन से इंतखाबात आगे गए तो बहरानी कैफियत पैदा होगी। आइन और कवानीन में तब्दीली निगरान हुकूमत की सवाबदीद नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल होगी या नहीं, मामला पीर तक लटक गया। इलेक्शन कमीशन के वकील तबीयत खराबी के बायस पेश न हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वकील सेहतियाब न हुए तो इलेक्शन कमीशन मुतबादिल इंतज़ाम करे। इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए इल्तवा की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट खराब हो गई। वकील लतीफ़ खोसा समेत दीगर वकला आधे घंटे से जायद वक्त तक फंसे रहे। रेस्क्यू टीम ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाला। सुप्रीम कोर्ट बार का वाक़ये पर इज़हार तशवीश, तहकीकात का मुतालबा। बड़े बड़े बिजली बिल्स ने अवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अटक, गुजरावाला, ननकाना साहब, सरगोधा, चिनियोट में भी मुजाहरे। साहिवाल, रहीम यार खान, पाकपतन, जतोई में भी शहरी सड़कों पर निकले। तोशा शरीफ में पीर को पहिया जैम हड़ताल की कॉल। सदनोती समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज। शहरियों का हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून की मुल्क भर में इंतखाबात जल्द कराने की तजवीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नून लीग के वफ्द की मुलाकात। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने की तजवीज़ दी। आइन और कानून में रहते हुए जितनी जल्दी हो इलेक्शन होने चाहिए। एहसन इकबाल बोले, इंतखाबी अमल शफाफ होना चाहिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना होंगे। तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े मैसर होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि हमारा काम इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। इंतखाबात का अमल मुनसिफाना, शफाफ और साफ होना चाहिए। मुख्तलिफ जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सियासत की। जो 9 मई को हुआ वो किसी भी जमात ने नहीं किया। इंतखाबात की तारीख कौन देगा, सदर या इलेक्शन कमीशन? वजारत कानून को सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खत मिल गया। ज़राए के मुताबिक वजारत कानून मुशावरत के बाद खत का जवाब देगी। सदर ममलिकत ने तारीख पर मुशावरत न करने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर राय मांगी थी। डॉलर की मुसलसल बुलंद परवास, कीमत 301 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 78 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 79 पॉइंट्स की कमी। इस्लामाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार होने वाला मुबैना डाकू सड़क हादसे में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुतासरा शहरी ने गाड़ी पर मुल्ज़िमान का ताक़ुब किया। मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके ड्राइवर को जख्मी किया। फायरिंग करते हुए डाकू सड़क के साथ पत्थर से टकरा गए। एक डाकू हलाक, 2 फरार।
जनरल अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स के मुबैना गफलत से माँ और बच्चा जा बहक। MS जनरल अस्पताल ने इंक्वायरी कमेटी बना दी। 3 रोज में रिपोर्ट तलब। अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि अस्पताल इंतजामिया ने मरीजा को दाखिल नहीं किया। मरीजा अस्पताल से जाते हुए बच्चे समेत जान की बाजी हार गई। सरकारी अहदेदारों के मोबाइल हैक करने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी इदारों ने हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। अफसरान को व्हाट्सएप इस्तेमाल के दौरान एहतियात की हिदायत। कहा कि लिंक भेजकर मोबाइल हैकिंग की कोशिश हुई, ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न दें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। आलमी बरादरी को पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 38 तलबा की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार पर तबादला ख़याल। आर्मी चीफ का मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और जोग्राफियाई सूरत हाल बदलने पर भी तबादला ख़याल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की आज़ादाना और मुनसिफाना इंतख़ाबात के लिए हिमायत का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इंतख़ाबी अमल में इलेक्शन कमीशन की मदद निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। जमहूरी तरीक़े से इक़्तिदार की मुंतकिली का आइनी तसलसल बरकरार रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी मईशत को मजबूत बनाने के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। कहूटा, शेखुपुरा, चिनियोट, खुशाब में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कैरोड़ पक्का में हज़ारों एकड़ फसलें और मुतादिद बस्तियां डूब गईं। जलालपुर पीरवाला में रेड अलर्ट जारी। 100 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। वेहाड़ी में 13 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन। PDMA के मुताबिक सुलेमान की और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में भी पानी की सतह में इजाफा होने लगा। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। एहलिया बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हलफी जमा करा दिया। कहा कि जेल में चेयरमैन PTI की सेहत खराब हो रही है। दौरान कैद उनका वजन भी कम हुआ। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI से 9 मई के मुकदमे में अटक जेल में तफ्तीश। ज़राई के मुताबिक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की। कमीशन ने हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी शुरू कर दी। तर्जुमान के मुताबिक दोनों काम एक साथ मुकम्मल होंगे। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि पहले हल्का बंदियों की अशात होगी और उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तों की तजदीद की जाएगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में कहा था कि इलेक्शन में ताख़ीर न हो। नशस्तों में तब्दीली नहीं होनी थी, इसलिए मरदमशुमारी की मंजूरी दी। आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट कहता है कि मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियाँ होंगी। आइन में 3 जगह लिखा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे। आम इंतखाबात के लिए आइन कानून से बढ़तर है। आहत चीमा की जमानत मनसूखी की नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा, आहत चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है कि केस नहीं बनता। जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? सालों तक कैद रखने के बाद भी नैब कहता है कि तहकीकात में कुछ नहीं मिला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले, मुल्जिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी का साइफा केस में मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर कर ली। 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। निगरान वज़ीर आज़म से निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान अली मर्दान की मुलाकात। बलूचिस्तान की इंतज़ामी उमूर, तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं।
मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। माहौलियात, तिजारत और ख़ातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी तबादला ख्याल। कराची में आटा मुल्क भर में सबसे ज़्यादा महंगा, 20 किलो आटे का थैला 3200 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कीमत 2900 रुपये, लाहौर में 20 किलो आटा 2750 रुपये में दस्तयाब। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और सियालकोट में भी कीमत 2700 से ज़ायद। पेशावर में 20 किलो का थैला 2750, कोयटा में 2900 रुपये का हो गया। आटा, चीनी, चावल, अंडे समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में महंगाई की शरह 25% से ज़ायद रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान प्याज, सुर्ख मिर्च, नमक, चाय की पत्ती, ब्रेड और चिकन की कीमतें भी बढ़ गईं। 12 अशिया सस्ती, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि डॉलर नीचे नहीं आएगा, किसी को मुल्की हालात का एहसास नहीं। तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। पीटीआई और नून लीग की हुकूमतें कुछ नहीं कर सकें। सियासतदानों, एस्टैब्लिशमेंट और स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना होगा। सियासी क़यादत के पास आखिरी मौका है, वरना नताइज के सब जिम्मेदार होंगे। वसी इस्लाहात के बगैर काम नहीं चलेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी ने कहा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम हुई थी। सदर को बिल मिले तो उससे 10 दिन में मंजूरी देना होती है। 10 दिन में राय ना दी तो पार्लियामेंट को वापस भेजा जाएगा। इसके मंजूर होने का तस्वुर नहीं। बिल वापस जाने के बाद मुश्तरका इजलास में जाएगा। मुश्तरका इजलास में बिल मंजूर हो जाए तो वापस सदर को जाएगा। दोबारा बिल मिलने के बाद सदर 10 दिन में राय न दे तो कानून बन जाएगा। कराची के इलाके एहसनाबाद में के इलेक्ट्रिक अमले पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोनिस अलवी ने कहा कि बिजली की बढ़ती कीमतों पर तशद्दुद और इश्तियाल से सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। बिजली के निर्ख के तयन का इख्तियार नेपरा और वजारत तवानाई के पास है। बिल अदा ना करना मसले का हल नहीं। जैसे पेट्रोल की अदायगी की जाती है वैसे ही बिजली बिल देना होगा। बिजली की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। रवा माह 100 यूनिट तक इस्तेमाल पर 2200 रुपये चार्ज किए जाएंगे। 700 यूनिट से ऊपर इस्तेमाल पर बिजली फ़ी यूनिट 65 रुपये में पड़ेगी। 100 से ज़ायद और 200 से कम इस्तेमाल पर 32 रुपये फ़ी यूनिट चार्ज होंगे। 201 से 300 यूनिट पर 37 रुपये टैरिफ होगा। 301 से 400 यूनिट वाले सार्फिन को 43 रुपये टैरिफ देना होगा। 501 यूनिट से 600 यूनिट इस्तेमाल पर फ़ी यूनिट बिल 49 रुपये होगा। 600 से 700 यूनिट वाले पर फ़ी यूनिट तकरीबन 52 रुपये के हिसाब से पड़ेगा। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सिराजुल हक ने कहा कि बिजली बिलों में दर्जन भर टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। सार्फिन जितने यूनिट खर्च करते हैं उतना बिल वसूल किया जाए। जमात इस्लामी का 1 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का इंसदाद दहशतगर्दी फंड्स के ऑडिट के लिए वफाकी हुकूमत को खत। कहा कि शहबाज शरीफ ने 415 अरब रुपए का स्पेशल ऑडिट कराने का कहा था। तहकीकात करें अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम वसूल शुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकील आमने सामने। मुआवन वकील ने कहा कि अमजद परवेज बीमार हैं, समाअत मुलतवी की जाए। लतीफ़ खोसा बोले ड्रिप लगाकर सुप्रीम कोर्ट पेश हुआ था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा कि वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया। लतीफ़ खोसा ने कहा कि इस केस में तो नोटिस की भी ज़रूरत नहीं, अदालत ने जो करना है कर ले, मैं इस केस में नहीं आऊँगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नैब पर इजहार बरहमी। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए नैब बनाया था जिसे नैब खुद साबित कर रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बोले नैब में प्रोसिक्यूटर रहा, सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए हैं जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। जजेस ने मजीद कहा नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए।
तहरीक इंसाफ के साबिक MPA पीर फिदा मोहम्मद परवेज खटक के साथी बन गए। पेशावर से मुंतखब साबिक रुकन असेंबली PTI पार्लियामेंटेरियंस में शामिल। कराची समेत सिंध भर में बच्चों की वैक्सीनेशन ना कराने पर वालिदैन को कैद और जुर्माना होगा। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन एंड एपिडेमिक कंट्रोल बिल पर दस्तखत कर दिए। बच्चों को वैक्सीन ना लगवाने वाले वालिदैन को 1 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। एक्सरे रूम की हालत और नर्सिंग काउंटर पर AC इंस्टॉलेशन बेहतर बनाने का हुक्म। एक्सरे रूम में पुराने आलात देखकर इजहार बरहमी। मोहसिन नकवी थाना सामनाबाद भी गए। अंजुमन सुलेमानिया चिल्ड्रन होम का दौरा किया। लोयर द्वीप में शेर का बच्चा स्मगल करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम गिरफ्तार। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक शेर के बच्चे की उम्र 3 से 4 माह है। स्वात की चिड़ियाघर में रखा जाएगा।